प्यारे बच्चों, आज वर्ग दसम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 18 को लेकर आए हैं। जो 18 प्रश्न संख्या है तो वह क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह एपी के चौथा और 8वां पद दिया गया है। देखिए, तो सर्वप्रथम इसमें हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि इस एपी का जो चौथा पद है और 8वां पद है, एपी का 8वां पद का योग जो है 24 है। देखिए, कहता है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो पहले हम लोग लिखेंगे चौथे और 8वें पद का योग 24। तो चौथे पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 3d, a + 3d, और 8वें पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 7d, और बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 24 जो दिया है, ठीक है। तो हम लोग a और a जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a, 3d और 7d जोड़ेंगे तो 10d होगा, बराबर 24। 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 और 10 में भी गुणा में है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा, 2 × 5 = 10 यानी कि 5d बराबर हो गया 24। अब देखिए 2 से 12 दूनी 24 कट जाएगा क्योंकि गुणा है तो भागा में जाएगा, यानी कि a + 5d बराबर क्या बचा, तो 12। हमको यह समीकरण 1 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है कि इस एपी का जो छठवां पद है, छठा और 10वां पद अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 44 आता है। तो एपी के छठे और एपी के 10वें पद का योग 44 है। तो हम लोग छठवें पद को लिख सकते हैं इस प्रकार से a + 5d, और 10वें पद को लिख सकते हैं a + 9d बराबर 44। तो इसमें हम लोग देखिए जोड़ेंगे तो a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 5d और 9d जोड़ेंगे तो 14d हो जाएगा, बराबर 44 है। अब देखिए 2 दोनों में शामिल है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा, 2 × 7 = 14, यहाँ पर 7d बराबर 44 यानी कि 22 दूनी 44, 2 से कट जाएगा, यानी a + 7d बराबर हमारा आ गया 22। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से इसको हम लोग विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे, a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 2 है, तो इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो समीकरण 1 में से हम लोग 2 को घटा लेंगे तो a कट जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखिए 1 का है a + 5d बराबर 12 है, समीकरण 2 है a + 7d बराबर 22। तो देखिए हम लोग घटाएंगे तो a में से घट जाएगा, कट जाएगा, ये भी घटाएंगे तो a + माइनस 5d में 7d घटाएंगे तो -2d हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में ले 22 घटाएंगे तो -10 बचेगा, इसलिए d बराबर हमारा हो जाएगा -10 बटा में -2, 2 × 5 = 10 कट जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि d का मान हम लोग का 5 आ गया। अब d का मान आ गया तो d का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है, तो 1 है a + 5d बराबर है 12, a + 5d बराबर है 12। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ a का मान हम लोग रख लेंगे, d का मान रख लेंगे, 5 है, अब बराबर है 12, यानी यहाँ देखिए हल करेंगे तो a का a होगा 5 × 25 बराबर 12,
इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी 12 माइनस 25, तो 12 में 25 घट जाएगा तो क्या बचेगा -13, यानी कि हमारा -13 ए का मान आया। तो ए पी के 3 पद ज्ञात करते हैं। ए पी के 3 पद, पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d डैश डैश, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखिए ए का मान है -13, दूसरा पद हो जाएगा -13 प्लस डी का मान है 5, फिर हो जाएगा तीसरा पद -13 प्लस 2 गुणे 5 डैश डैश, यानी हमारा ए पी क्या आएगा, तो -13, 5 में से 13 घटेगा -8, और 5 दूनी 10, 10 में से 13 घटेगा -3। इस प्रकार से हमारा ए पी प्राप्त हुआ। यहाँ -13 का 13 हो गया, 5 में से 13 घटा -8 बचा, ये 5 दूनी 10 होगा, यहाँ -13 है तो 10 में से 13 घटेगा -3। इस प्रकार से हमारा ए पी प्राप्त हुआ। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।